बहुत समय पहले की बात है। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, हे भीमसेन, मैं गंधमादन पर्वत के सुरम्य पुष्पों की सुगंध की चर्चा सुनती आई हूँ। वे पुष्प मेरे मन को मोह लेते हैं। यदि तुम मेरे लिए वे दिव्य फूल ला सको तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगी। द्रौपदी की इच्छा पाकर भीमसेन, जो नारी की रक्षा और संतोष को धर्म समझते थे, तत्क्षण गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ चले। वे तेजी से पर्वतों और घने वनों को पार कर रहे थे। उनके पगों से पृथ्वी कंपन कर रही थी, वृक्ष झुक रहे थे और पशु भयभीत हो जा रहे थे। चलते चलते भीम एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने मार्ग के बीचों बीच एक विशाल वृद्ध वानर को लेटे हुए देखा। उसकी पूंछ इतनी लंबी और मोटी थी कि भीम का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध था। भीम ने गर्जना करते हुए कहा, हे वानर, मैं बलशाली भीम हूँ। मार्ग से हटो, वरना मैं तुम्हें स्वयं हटा दूंगा। वानर मुस्कुराए। उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, हे बलशाली वीर, मैं अत्यंत वृद्ध हूँ, अपना शरीर नहीं संभाल सकता। यदि तुम्हें जल्दी है तो मेरी पूंछ को स्वयं हटा लो और मार्ग से निकल जाओ। भीम ने सोचा, यह तो साधारण वानर है, इसकी पूंछ हटाना मेरे लिए खेल जैसा होगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम ने और भी अधिक बल लगाया, परंतु अब भी कुछ नहीं हुआ। उनके माथे पर पसीना आ गया। अब भीम का अभिमान चूर चूर हो चुका था। वे समझ गए कि यह साधारण वानर नहीं है, कोई दिव्य शक्ति है। भीम ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे महावीर, कृपया मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। मैं आपकी शरण में हूँ। तब वानर ने मंद मुस्कान के साथ अपना असली रूप धारण किया। भीम ने देखा, वह स्वयं श्री हनुमान थे। शरीर विशाल, तेजस्वी, अत्यंत प्रभावशाली। उनका मुखमंडल दिव्यता से दमक रहा था। भीम ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे कपिराज, आप श्री रामचंद्र के परम भक्त, युद्ध में अजेय और भक्तों के रक्षक हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक भीम को उठाया और कहा, भीम, तुम वायु के पुत्र हो और मैं भी वायु का पुत्र हूँ। हम दोनों भाई हैं। तुम्हारा बल अपार है, किंतु अभिमान से मुक्त रहना चाहिए। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाभारत के युद्ध में जब तुम्हारे भाई अर्जुन युद्ध करेंगे, तब मैं उनके रथ के ध्वज पर स्थित रहूंगा। मेरी उपस्थिति से अर्जुन का रथ अजेय रहेगा और पांडवों की विजय निश्चित होगी। भीम ने अत्यंत विनम्रता के साथ हनुमान जी से विदा ली। फिर हनुमान जी ने भीम को गंधमादन पर्वत तक का मार्ग भी सुझाया। भीम अत्यंत प्रसन्न मन से द्रौपदी के लिए दिव्य पुष्प लाने आगे बढ़े। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। लाइक और सब्सक्राइब करें। जय बजरंग बली, जय श्री राम।